आज नगर निगम जबलपुर में जनसुनवाई के दौरान वत्सला हिल्स कॉलोनी, सैनिक सोसाइटी, शक्तिनगर सहित आसपास की कॉलोनियों के रहवासियों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। रहवासियों ने बताया कि वे पिछले 4 वर्षों से कॉलोनी में गंभीर जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं और कई बार नगर निगम को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। मजबूर होकर कॉलोनी वासियों ने न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, जिस पर न्यायालय ने मानसून 2025 से पहले नाले का निर्माण शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद नगर निगम ने नाले के निर्माण की स्वीकृति, निविदा और बजट जारी किया, लेकिन ठेकेदार रविंद्र तिवारी द्वारा अब तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। रहवासियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन, भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन सौंपते समय वत्सला हिल्स, साकार हिल्स, सैनिक सोसाइटी और दिव्या होम्स के अनेक नागरिक उपस्थित रहे। तो क्या मांगे थी और किस वजह से आप लोगों ने? आज हम 4 कॉलोनी के निवासी, जिसमें कि सैनिक सोसाइटी, वत्सला हिल्स व्यू कॉलोनी, साकार हिल्स और दिव्या होम्स के निवासी सभी यहाँ पर आकर के हमने जो ज्ञापन दिया है महोदय को, केवल ये बताने के लिए कोशिश की गई है कि हमारे यहाँ पर जल भराव होता है कॉलोनी में। चारों कॉलोनी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं और जल भराव के कारण हम लोग रात रात भर सो नहीं पाते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में न्यायालय द्वारा आदेश भी कर दिया गया, उसके बाद भी उस नाले का निर्माण नहीं किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक दबाव के कारण ये नाला नहीं बनने दिया जा रहा है और इस नाले को शीघ्र से शीघ्र शुरू करवाने के लिए हमने आज आयुक्त महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस नाले का काम शुरू किया जाए, ताकि हम वहाँ पर बारिश में परेशान ना हो। क्योंकि हम लोग रात रात भर जाग करके पानी की व्यवस्थाएं देखते हैं। हमारे घरों में 4-4 फीट पानी भरता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहले भी कुछ हादसे वहाँ हो चुके हैं इस नाले को लेकर के। इस नाले को नहीं, वहाँ पर कुछ और मैटर था, लेकिन नाले के पीछे ही वह विवाद हुए थे। दोबारा वह स्थिति ना बने, इसलिए हम चाहते हैं कि इस नाले का जल्द से जल्द निर्माण हो जाए, ताकि रोड के दोनों तरफ से पानी निकलने लगे और कॉलोनी के अंदर उस पानी का जो प्रवेश होता है वो बंद हो जाए। हम लोग पिछले 4 वर्षों से परेशान है सर, क्योंकि 4 सालों से हम लोग उस कॉलोनी में वहाँ निवास कर रहे हैं और 4 सालों से वो पानी भरता ही जा रहा है। मतलब बारिश के सीज़न में ये स्थिति होती है कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। जी, मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है, मैं वत्सला हिल्स कॉलोनी से का निवासी हूँ। सैनिक सोसाइटी में जो दिव्य कॉलोनी बनी हुई है उसके पीछे नाला जो है वो बंद कर दिया गया है और वहाँ प्लाट काट दिए गए। बड़े ताज्जुब की बात है कि ये सब होने के बावजूद पूरी सैनिक सोसाइटी में पानी भर रहा है। वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको दिखाई नहीं देता क्या? उनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से कितनी मुसीबत में सैनिक सोसाइटी वाले अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनको चाहिए कि तुरंत प्रभाव से, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी प्रभारी अधिकारी हो, जब न्यायालय ने आदेश दे दिया है तो न्यायालय के आदेश की अवहेलना आप लोग करने वाले होते कौन हैं? और आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप पब्लिक के ठेकेदार हो, किसी उन ठेकेदारों के ठेकेदार नहीं हो। आपको पब्लिक के लिए काम करना चाहिए कि ठेकेदारों के लिए काम करना चाहिए, नेताओं के लिए काम करना चाहिए। करिए नेताओं के लिए, जो न्याय देता है उस न्याय पे आप अमल करिए, अन्यथा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। नाम रविशंकर सक्सेना। आज हम सभी वत्सला हिल्स कॉलोनी निवासी, साकार हिल्स कॉलोनी निवासी, दिव्य होम्स परिसर और सैनिक सोसाइटी की आखिरी की 2 लाइन, ये काफ़ी दिनों से जल भराव की समस्या से लेकर पीड़ित हैं, जिसकी सुनवाई ना होने के कारण हम लोगों ने एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में दाखिल की थी, जिसका निर्णय हम लोगों के पक्ष में हुआ है और उसका ठेका नगर निगम के ठेकेदार श्री रविंद्र तिवारी जी को दिया गया, जो आज दिनांक तक भी चालू नहीं हुआ। ये किसी राजनीतिक दबाव के कारण, वहाँ के क्षेत्रीय हैं जो नेता हैं, उनके कारण नहीं करने दे रहे हैं। आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी अगर ये नहीं होता? आगे हम लोगों की यह रणनीति रहेगी कि इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, रोड पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे नगर निगम के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ और क्षेत्रीय विधायक मंत्री सबके खिलाफ। क्योंकि हम लोगों ने भारी भरकम लोन लेके, सब भाइयों लोग वहाँ पर 250-300 घर प्रभावित हैं जल भराव से 4 कॉलोनी में। उसके लिए हम लोगों ने लोन लेके मकान बनाए हुए हैं और रात रात भर बारिश के दिनों में हम लोग सोते नहीं हैं। महिलाएं पानी निकालती हैं घर से, 3 से 4 फुट पानी भर जाता है। ये हम लोगों का अधिकार है। नगर निगम को हम लोग हर प्रकार का टैक्स देते हैं, तो ये इसकी नगर निगम की जवाबदारी बनती है कि हम लोगों के घरों को सुरक्षित करें, पानी की निकासी सुरक्षित करें। मेरा नाम विकास पांडे है, वत्सला कॉलोनी से हूँ। मेरे ये सभी सहयोगी